हे गाइस, दिस इज जेबी शाह। सो आज के इस वीडियो में कंपोजिट सेक्शन का एक प्रॉब्लम है न्यूमेरिकल्स, उसका हम सॉल्व करेंगे। तो कंपोजिट कॉलम है स्क्वायर सेक्शन का। स्क्वायर यानी उसके दोनों साइड इक्वल रहेंगी हमारी 400 इंटू 400। नाउ उसके अंदर 4 माइल स्टील के बार रेनफोर्स कर रखे हैं 20 mm डायमीटर का। ओके, ठीक है। और उसके ऊपर हमारा कॉम्प्रेसिव लोड लग रहा है 1000 किलो न्यूटन का, और मॉड्यूलर रेशियो हमें 15 का दे रखा है। ठीक है, तो अभी सबसे पहले तो मैं फिगर आउट कर लूँगा कि हमारे पास क्या क्या है और उससे हमें क्या फाइंड आउट करना है। तो हमें फाइंड आउट करना है पी एस और पी सी। ठीक है, उसकी वैल्यू हमारे पास नहीं है। कंक्रीट और फोर्स का कंक्रीट और स्टील में कौन कितना लोड कैरी करेगा, बियर करेगा। ठीक है, तो मेरे पास डायमीटर है रॉड का, माइल स्टील का, तो उस पर से मैंने एरिया कैलकुलेट कर लिया। जो सिंगल का आ रहा था 314 mm²। अभी यहाँ पे 4 लगा है तो मैंने 4 से मल्टीप्लाई किया, तो ये कुछ इतना मिला हमें। नाउ कंक्रीट का मैं करूँगा, तो कंक्रीट का क्या होगा, स्क्वायर कॉलम है तो L² 400 इंटू 400 माइनस इसके अंदर हमारे 4 बार माइल स्टील के रेनफोर्स कर रखे हैं, तो उसका मैं सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, तो वो कुछ हमें 159 के अराउंड वैल्यू मिलेगा। ठीक है, और मॉड्यूलर रेशियो क्या होता है, ES/EC। ठीक है, क्या हमें मालूम है। अभी कंपोजिट सेक्शन के कोई भी न्यूमेरिकल हो, कोई भी थियरी हो, उसके अंदर ये फिक्स होता है कि कंपोजिट सेक्शन है तो स्ट्रेन जितना एक में होगा, स्ट्रेन उतना दूसरे में भी होगा। ठीक है, तो मैं इसे ऐसा लिख सकता हूँ, इस पर से मैं स्टील की वैल्यू फाइंड आउट करूँगा, तो वो कुछ इस तरीके से हो जाएगा। ये यहाँ आ जाएगा पर मल्टीप्लिकेशन में। ठीक है, इसकी वैल्यू हमें मॉड्यूलर रेशियो में दे रखी है 15, तो वो 15 सिग्मा सी हो जाएगा। ठीक है, ये क्लियर हुआ। नाउ हमारे पास कॉम्प्रेसिव फोर्स दे रखा है, वो दोनों का प्लस ही होगा कि कौन कितना ले रहा है, लोड बेयर कर रहा है। ठीक है, हमारे पास वो टोटल की वैल्यू दे रखी है 1000 इंटू 10³ क्योंकि किलो न्यूटन में, और हमें न्यूटन में फाइंड आउट करना है। अभी स्ट्रेस इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, तो मैं इसको हेड ऑफ इक्वेशन बनाऊंगा तो ये इसके संग मल्टीप्लिकेशन में जाएगा। ठीक है, ये सिग्मा एस की वैल्यू यहाँ पे 15 सिग्मा सी, मैं वैल्यूज रख दूँगा। तो जो हमें सिग्मा सी की वैल्यू कुछ 5.63 न्यूटन पर mm² मिलेगी। अभी सिग्मा एस हमें मालूम है 15 इंटू सिग्मा सी है, तो 15 इंटू 5.63, तो ये कुछ आ जाएगा 84.45 न्यूटन पर mm का वैल्यू। ओके, तो अब हमें, लेकिन हमें तो फाइनल फोर्स फाइंड आउट करना था कि किस पे कितना लग रहा है, स्टील पे कितना लोड आ रहा है और कंक्रीट पे कितना लोड आ रहा है 1000 के अंदर से। ठीक है, तो मैंने जिस तरीके से बताया कि इसको हम इक्वेट कर सकते हैं, माइल स्टील पे कितना आएगा, सिग्मा एस इंटू एरिया ऑफ एस। ठीक है, 84.45 स्टील का है 1256, तो इसका कुछ वैल्यू हमें मिल जाएगा 106.12 किलो न्यूटन। ओके, और कंक्रीट का हमें मिलेगा पी सी इक्वल टू सिग्मा सी इंटू ए सी, 5.63 इंटू एरिया ऑफ कंक्रीट हमारा आएगा 159।